नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख और पावन पर्व है। आपको बता दें कि नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। और इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पर्व वर्ष में 4 बार आता है, जो कि माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास के प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों मनाई जाती है नवरात्रि और क्या है इसका इतिहास और महत्व। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और नवरात्रि के इन 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना के लिए विशेष दिन माने जाते हैं। साथ ही हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इन 9 दिनों में जो भी भक्त माँ की सच्चे मन और भक्ति भाव से आराधना करते हैं, माँ दुर्गा उनके सारे कष्ट समाप्त करती हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि देती हैं। पूरे देश में नवरात्रि की धूम रहती है, लेकिन बंगाल और गुजरात में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। हिंदू धर्म में ये त्योहार साल में 2 बार काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी चैत्र नवरात्रि से ही मानी जाती है और वहीं शारदीय नवरात्रि को धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक माना जाता है। शारदीय नवरात्रि को मुख्य नवरात्रि माना जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये पर्व हर साल शरद ऋतु में अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और दशमी को समाप्त हो जाता है। नवरात्रि का त्योहार देश भर में पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान भक्त पूरे 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के आखिरी 4 दिनों यानी कि षष्ठी से नवमी तक दुर्गा उत्सव मनाया जाता है और नवरात्रि में गुजरात का गरबा नृत्य काफी प्रसिद्ध है। क्या है मान्यता? पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि मनाए जाने को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाने के बाद महिषासुर आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से पूरा संसार त्रस्त होने के बाद शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। और दूसरी कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण की लंका पर आक्रमण से पहले माँ भगवती की आराधना की थी और रामेश्वरम में उन्होंने 9 दिन तक माता का पूजन किया था। साथ ही उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था और 10वें दिन भगवान राम ने रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस दिन को विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप। शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन हिमालय की पुत्री शैलपुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है और इनका वाहन नंदी नामक बैल है। देवी शैलपुत्री को सभी जीव जंतुओं का रक्षक माना जाता है। ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। भक्त सुख, समृद्धि और विद्या के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की बात करें तो इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में अष्टदल की माला है। चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। देवी चंद्रघंटा को शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। देवी चंद्रघंटा के स्वरूप की बात करें तो इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, जिसके कारण ही इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। देवी चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की आराधना की जाती है। देवी कुष्मांडा के स्वरूप की बात करें तो अष्टभुजाधारी, मस्तक पर रत्न जड़े स्वर्ण मुकुट और एक हाथ में कमंडल, साथ ही दूसरे हाथ में कलश होता है। साथ ही इनके अन्य हाथों में कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष बाण और अक्षमाला होती है। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की आराधना की जाती है। देवी स्कंद माता के स्वरूप की बात करें
तो इनके एक हाथ में कमल दल और एक हाथ से अपने गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए हैं। कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की आराधना की जाती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो सिंह पर सवार, इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार, दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि काले रंग रूप और अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली दुर्गा है, जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उत्पत्ति के समय इनकी 8 वर्ष की आयु थी, इसलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। महागौरी भक्तों के लिए ये अन्नपूर्णा स्वरूप है। देवी के स्वरूप की बात करें तो बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए सफेद वृषभ पर सवार होती हैं। सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। देवी सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी कहा जाता है। देवी के स्वरूप की बात करें तो हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण होता है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान होता है और शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ दुर्गे।